से बड़ी खबर है, कांग्रेस में हाई कमान से चर्चा के बाद भी कार्यकारिणी फाइनल नहीं। जी हां, 2 बार दिल्ली में जाकर हाई कमान से जीतू पटवारी चर्चा कर चुके हैं। चर्चा के बाद भी अभी तक कार्यकारिणी जीतू पटवारी की जो है वो फाइनल नहीं हो पाई है। बता दें एक बार फिर एमपी कांग्रेस कार्यकारिणी में ग्रहण लगा हुआ है। अब उपचुनाव में भी बिना कार्यकारिणी कांग्रेस पदाधिकारी काम करेंगे। वही एमपी कांग्रेस में अब तक कार्यकारिणी तय नहीं होने से कई परेशानियां भी कांग्रेस को हो सकती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कार्यकारिणी को लेकर कई बार चर्चा हुई, लेकिन अभी तक कार्यकारिणी फाइनल नहीं हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कांग्रेस ने हाई कमान से कई बार चर्चा की है कार्यकारिणी को लेकर, अभी तक कार्यकारिणी फाइनल नहीं हुई। अब ऐसे में उपचुनाव सामने है, क्या लगता है कितना कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान होगा इससे? देखिए, जीतू पटवारी के सामने चुनौती सबसे बड़ी ये है कि पहले तो कांग्रेस पार्टी को रिवाइव किया जाए। कांग्रेस पार्टी के सामने वो तमाम सारे चेहरे तैयार किए जाए जो फ्रंट फुट पे मैदान में उतर सके, लेकिन इसके लिए जरूरी है कार्यकारिणी। और कार्यकारिणी को लेकर जीतू पटवारी पिछले 6 महीने से लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। दिल्ली हाईकमान से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं और कल भी उन्होंने दिल्ली हाईकमान से चर्चा की, लेकिन अब तक कार्यकारिणी नहीं आई है। माना जा रहा है एक बार फिर से कार्यकारिणी के नामों पर चर्चा नहीं हो पाई है या फिर अंदर समन्वय नहीं बन पा रहा है। कुछ नामों को लेकर हाईकमान असंतुष्ट है, कुछ नेता असंतुष्ट है और कुछ नामों को लेकर जीतू पटवारी असंतुष्ट है। और यही वजह है कि अब तक कार्यकारिणी नहीं गठित हो पाई है। जीतू पटवारी ये कह चुके थे कि पिछले दिनों की हमारी किसान न्याय यात्रा के बाद हम तत्काल दिल्ली जाएंगे और कार्यकारिणी को लेकर चर्चा करेंगे। किसान न्याय यात्रा खत्म हो चुकी, कार्यकारिणी अब तक नहीं आई है और माना जा रहा है कि नवरात्र के बाद भी कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लोकसभा के बाद अब उपचुनाव है बुधनी और विजयपुर में। ऐसे में क्या बिना कार्यकारिणी के जीतू पटवारी चुनाव लड़ेंगे? एआईसीसी की तरफ से 2 बार की चर्चा हो चुकी है, इसके बाद भी अगर कांग्रेस की कार्यकारिणी नहीं आ रही तो आखिर अंदर खाने कांग्रेस के क्या पक रहा है, ये सबसे जानना बेहद जरूरी है कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं को, क्योंकि 6 से 8 महीने जीतू पटवारी को बतौर अध्यक्ष बने हो चुके हैं। जीतू पटवारी ने तमाम सारी कमेटियां भंग कर दी हैं। ऐसे में कांग्रेस के बाकी नेता क्या करें, ये उनके लिए सबसे ज्यादा सोचने का विषय है, क्योंकि कांग्रेस से पलायन का दौर तो जारी है। ऐसे में अगर कार्यकारिणी गठित हो जाती है तो फिर कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी मिल जाएगी कि वो आखिर पार्टी के लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के तमाम सारे नेता बिना किसी जिम्मेदारी के काम कर रहे हैं। अगर कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है तो 25 से 50 या 40-50 या 1000 तक लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी नेता के बुलावे पे आ रहे हैं। कार्यकारिणी गठित होने के बाद कम से कम जिम्मेदार नेताओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। बिल्कुल विवेक, तो बड़ी बात है कि मतलब जिम्मेदारी अभी किसी के पास कुछ नहीं है और ऐसे में जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। अगर कोई नेता किसी को बुलाता है तो यहाँ पर कार्यकर्ता आ जाते हैं। जिम्मेदारी देना बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए, नहीं तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा आगे कब तक कार्यकारिणी बनती है कांग्रेस की। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।